पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे सही होगा। देखिएगा कि ए पी पावर अगर एम, इसको आप मैन में नोट कर लीजिएगा, तब ये आपका बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ये तो अभी बता चुके हैं। ए पी पावर एम और गुना ए पी पावर अगर एन इज इक्वल टू होता है ए पी पावर एम प्लस एन होता है। ये क्या है सर? तो देखिएगा, ये आपका ए पी पावर एम है, तो ए क्या हो गया? बेस हो गया। एम क्या हो गया? पावर हो गया। गुना ए पी पावर एन है, मतलब ए क्या हो गया? बेस हो गया। एन क्या हो गया? मेरा पावर हो गया। लेकिन जब आपका बेस अगर सेम रहेगा और गुना में रहेगा, जब आपका बेस सेम है और गुना में है, तब क्या होगा? पावर को जोड़ेंगे। आपका बेस सेम है, देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है और बीच में क्या है? गुना है। तो जब बेस सेम रहेगा गुना में, तब जाकर क्या करेंगे? पावर को जोड़ेंगे। तो पावर कुछ भी रह सकता है, बराबर भी रह सकता है, फिर बराबर नहीं भी रह सकता है। तो ए पी पावर एम गुना ए पी पावर एन बराबर हो जाएगा ए पी पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम है गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे, अगर बेस सेम है और भागा में है तो पावर क्या करेंगे? घटाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, माइंड में याद कर लीजिएगा। अगर बेस सेम रहेगा गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे, और जब बेस सेम रहेगा भागा में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए यही बात हो रहा है। ये बिंदी का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर है 2 पे पावर 2/3, बिंदी का मतलब क्या हो जाएगा? गुना, और 2 पे पावर आपका 1/5। तो बोलिएगा सर यहाँ पर दोनों जगह बेस जो है सेम है, मतलब कि इक्वल है, और गुना में है, तो पावर क्या होता है बाबू? जुटता है। एम प्लस एन हो गया, पावर क्या था? एम और एन, तो जुट गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 पे पावर हो जाएगा सर 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझते हुए चलिएगा और बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा सर, आप जो पावर है 2/3 और 1/5, इसको आप यहीं पे जोड़ कर लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। तो 3 × 5 = 15, तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 या 15, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर आपका 10 और 3 13 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इस पे आते हैं। तो देखिएगा, आप एक कॉन्सेप्ट एक बार याद कीजिएगा, जब a/b पे होल पावर अगर n रहता है, a/b का होल पावर कितना है? n है, होल स्क्वायर n है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पावर है, a पर भी पावर है आपका n, और जो b जो है बेस, b पे भी पावर आपका n है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी यही बात है कि a/3 पे पावर 3 का होल पावर n है। इसका मतलब हुआ कि 1 पे भी पावर 7 है और 3 पे भी पावर आपका कितना है? आपका 7 है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो बोलेगा 1 का पावर 7 कहने का मतलब हुआ कि 1 को 7 बार लिख के गुना कीजिएगा तो आपका 1 ही होगा, 1 होगा और बटा। और इसमें देखिए पावर पे पावर है, तो क्या बोले थे कि पावर पे पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। तो 3 से पे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। देखिएगा 11 पे पावर आपका 1/2 है, बटा में है 11 पे पावर 1/4। तो हम क्या बोले थे कि बेस सेम रहेगा और भागा में रहेगा, तो क्या करेंगे? पावर को क्या करेंगे? घटाएंगे। पावर क्या किए? घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भागा में है, बटा में तो मतलब भागा हुआ, इतना से भाग दे रहे हैं इसमें। तो आप क्या कीजिएगा? 11 पे पावर हो जाएगा -1/2, -1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा? पावर वाला जो है ना, 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 से भागा दीजिएगा, 4 में कितना आएगा? 2, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, माइनस 4 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। ऊपर में अगर 1 से गुना करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जाएगा 11 पे पावर आपका 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1/4। इसका आंसर यही हो जाएगा, 11 पे पावर 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक कॉन्सेप्ट आपका इसके लिए बता रहे हैं कि अगर सर अगर बेस अलग अलग रहेगा, अगर पावर अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे? अगर बेस अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिएगा बेस अलग अलग है, अगर पावर अगर सेम है सर, तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है बाबू कि देखिए ए पे पावर एम गुना बी पे पावर अगर एम है, तो बेस अलग अलग है और गुना में है और पावर क्या है? सेम है। तो क्या कीजिए? बेस को आप गुना कर दीजिए। तो बेस को गुना करके आप लिख सकते हैं ए बी पे पावर क्या कीजिएगा? बेस को चढ़ा दीजिए एम, तो जगह ए बी, इसको ए बी कर देते हैं तो सही रहेगा। मतलब बेस को गुना कर दीजिए तो जगह ए बी पे पावर एम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पावर एम है, ए पर भी पावर एम हो जाएगा और गुना में बी पे भी पावर कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो ये 4 कॉन्सेप्ट, ये 4 चीज़ों का आप लोग याद कीजिएगा। ये आपका घातांक और घातांक का है, ताकि ये सबको बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। इसको याद करना बहुत जरूरी है। जब बेस सेम है और गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे, अगर बेस अगर सेम है भागा में है तो पावर को घटाएंगे। अब अगर यानी a/b का होल पावर अगर n है तो a पर ही पावर n होगा और b पे भी पावर आपका n होगा। लेकिन जब बेस अलग अलग हो, पावर अगर सेम हो, तो बेस को गुना करके पावर को चढ़ा दीजिए जो आपका पावर है। तो यहाँ पर देखिएगा सर कि यहाँ पर 7 पे पावर 1/2 और बिंदी मतलब गुना होता है, और 8 पे पावर 1/2 है। तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7 पे पावर 1/2 गुना 8 पे पावर 1/2। तो बेस को गुना कर दीजिएगा तो 7 8 56 पे पावर आपका हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन 56 का भी अगर आप फैक्टर तोड़िएगा तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं 56 का फैक्टर, तो 2 मरते में 28 हो जाएगा। फिर आप यहाँ तोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ तोड़िएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जिसका मतलब 2 पे पावर 3 गुना 7 हो जाएगा। रहने दीजिए, आंसर यही सही है ना? तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया।
तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था 1.5, मतलब आपका जो रियल नंबर था संख्या पद्धति आज समाप्त होता है। आपका नंबर सिस्टम 1.1 से 1.5 तक था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझाने में थोड़ा सा भी अगर आपको बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये भी कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में बताइएगा कि मैं किस तरह से आपको हम समझा पाते हैं और किस तरह से हम अपने बात को रख पाते हैं, ताकि किसी को भी मतलब समझने में कोई तरह का परेशानी तो नहीं होता है। अगर इस छोटे भाई को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोग से वादा करता हूं, मैं एक दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, चाहे अभी तो मैथ का शुरुआत हुआ है, अभी सारा सब्जेक्ट का शुरुआत करने का वादा करता हूं, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ताकि आप क्लास 9th और क्लास 10th में अच्छे रिजल्ट ला पाए। इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ और मैं अगले चैप्टर जो है, अगले चैप्टर क्या है आपका, बहुपद है। क्या है? बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। बहुत जल्द आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसको हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक घातीय घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पद के अनुसार में कितने प्रकार के पद होते हैं। सारा पहले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। अगर एक छोटे से भाई को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।